ओम शांति। रिफ्रेश योर लाइफ। आज के इस सेशन में हम पहले मेडिटेशन से शुरुआत करेंगे। मेडिटेशन से मन को एकाग्र करेंगे, शांत करेंगे। अपने घर में ही एकांत का एक स्थान लेकर बैठ जाएं, आराम से, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कुछ पल शांति में बैठेंगे। जहां बैठे हैं उसी कमरे में अपने को बैठा अनुभव करें। इस कमरे में, इस शरीर में, मस्तक में मैं आत्मा सितारा विराजमान हूँ। डिवाइन शक्ति, बहुत सी शक्ति मुझ में समाई है। शांति की शक्ति मुझ में समाई है। अनुभव करें मुझ में वो सारे चिन्ह विराजमान है जो स्वयं मेरे पिता, सच्चे पिता, परम पिता परमात्मा में है। वो गुणों का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर। मैं उनकी संतान। ये गुण मेरे ओरिजिनल गुण है। शांति। मुझे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मेरे अंदर शांति है। मुझे बस बैठ जाना है अपने साथ। ये कुछ पल अंतर यात्रा करेंगे। यहाँ बैठे अपने सच्चे पिता से, उस ज्योतिर्बिंदु सर्वोच्च शक्ति से मन ही मन बात करें। देखिए आपके मन की बात, आपके संकल्प, स्नेह के सागर के लिए आपका स्नेह जैसे उन तक पहुंच रहा है। आपका एक एक विचार निराकार तक पहुंच रहा है। महसूस करें आपके संकल्पों की तरंगे ऊपर आसमान से भी बाहर, सूर्य चांद सितारों से बाहर, उस परम धाम तक, ज्योतिर्बिंदु निराकार पिता तक पहुंच रही है। आप जो संकल्प कर रहे हैं, मन ही मन जो बात कर रहे हैं, वो हर बात
मुझे ताकत देने के लिए हाजिर हो गए। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। शांति की शक्ति इन किरणों में है। इस शांति की शक्ति में बहुत बल समाया है। सभी आंतरिक शक्तियां जैसे जागृत हो रही हैं। सच्ची खुशी से ये मर्ज हो रही है। ये स्वयं प्रेम के सागर के साथ का रिश्ता है। कितना प्यारा ये नाता है, कितना निस्वार्थ ये नाता है। जैसे सच्चे पिता स्वयं मुझसे कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं स्वयं तुम्हारा साथी हूँ। कभी अपने को अकेला मत समझना। इस अनुभव में खो जाए कि दुनिया की सर्वोच्च सत्ता मेरा साथी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। लास्ट एपिसोड में हम सब ने आत्मा के असली पिता का परिचय लिया था और अभी हम सब ने मेडिटेशन में सच्ची शांति की भी अनुभूति की, उनसे खुद को कनेक्ट किया। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि जिससे हमने खुद को डेली कनेक्ट करना है, कनेक्शन जोड़ना है, उसका रूप तो हमें पता है, लेकिन उसका नाम क्या है और वो रहता कहाँ है। वैसे तो कहते हैं दुनिया में कि नाम किसी का भी एक तो मीनिंगफुल होना चाहिए, दूसरा ऐसा नाम होना चाहिए जो उन पे सूट करे। पर फिर भी कई लोगों को आपने देखा होगा कि कईयों के नाम का कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे रिंकू टिंकू चिंकू कितने सारे नाम होते हैं, और कईयों के नाम का मीनिंग बहुत अच्छा होता है पर उन पे सूट नहीं करता। कई बार ऐसा हो जाता है, जरूरी नहीं है कि 100% ही ऐसा हो, बट कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे कईयों का नाम होता है शांति। शांति का मीनिंग कितना अच्छा है, लेकिन कई बार नाम अच्छा है, मीनिंगफुल है, बट उन पे नहीं सूट कर रहा होता है। जैसे कईयों का नाम आपने सुना होगा सुखीराम, लेकिन रहते हमेशा दुखी है, देखा ही होगा आपने। लेकिन कहते हैं परमात्मा का नाम मीनिंगफुल भी हो और उन पे सूट भी करे। डिक्शनरी में एक वर्ड आता है, उस वर्ड के 3 मीनिंग है। वो तीनों मीनिंग अलग अलग दिशाओं में, मतलब अलग अलग जगह सूट करते हैं, बट वो तीनों इकट्ठे ही परमात्मा पर भी सूट करते हैं। वो वर्ड है शिव। शिव का जो मीनिंग बताते हैं, शिव का पहला मीनिंग, सच्चा मीनिंग है, शिव मीन्स कल्याणकारी। किसी पर भी सूट कर रहा है। आपने किसी के लिए अच्छा कर दिया तो आप उसके कल्याणकारी हो गए। अगर सर्व का कल्याणकारी होता तो सिर्फ भगवान पर ही सूट करता, लेकिन
कल्याणकारी है तो सूट कर रहा है, नहीं रहा है। मीनिंग बताते हैं जीरो। अब मैथ में होती है, थॉट आया होगा, कुछ के मन में ये थॉट आया होगा, जिसके मन में ये थॉट आया, रियलिटी ये है कि भी कुछ नहीं। मैथ में बहुत वैल्यू, एक के आगे लगाते जाओ जाती है। सेम इसी तरह हम इस दुनिया में अकेले हैं। बहुत बार सुना है कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है, लेकिन जब भी ऐसी कोई बात आती है या हम किसी ग्रुप में बैठते हैं, कोई भी डिस्कशन चलती है, तो कई बार हम बहुत नशे में कहते हैं कि मेरा सर्कल बहुत बड़ा है या मेरे जानकार बहुत सारे हैं। इस तरह की बातें कई बार होती हैं, बट रियलिटी ये है कि जब मेरे पास्ट कर्मा मेरे पे हावी होते हैं, मेरे बुरे कर्म, तो कोई चाहकर भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। मीन्स हम उस टाइम बिल्कुल अकेले हैं। और कहते हैं एक के आगे जितनी बार जीरो लगाओ उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसी तरह परमात्मा को कहा जाता है वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, और हम अकेले हैं। बट हम जितनी बार मैं आत्मा परमात्मा से खुद को कनेक्ट करती हूँ, उतनी हमारी शक्तियां, हमारी शांति, हमारी पावर्स बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तीसरा शिव का मीनिंग बताते हैं बीज। जो पेड़ वाले बीज पे भी सूट कर रहा है, भगवान पर तो अच्छी तरह से सूट कर रहा है, क्योंकि परमात्मा के लिए कहते हैं कि परमात्मा क्रिएटर है इस पूरी सृष्टि का। और इस सृष्टि को अगर आप ध्यान से देखें तो सृष्टि ऐसे बढ़ी है जैसे धीरे धीरे पेड़ बढ़ता है। तो परमात्मा इस सृष्टि रूपी पेड़ का, सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, तो उनका नाम है शिव। हम प्यार से, क्योंकि मेडिटेशन में रिश्ता जोड़ना है, इसलिए हम प्यार से शिव बाबा कह देते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, वो आपका अपना है। जैसे सूरज होता है, सूरज को कोई सूरज कहता है, कोई सूर्य कहता है, कोई सन कहता है, बात तो एक ही है, लेकिन जिसको जो अच्छा लगा, ये जिस भाषा में जिसने जो सुना वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने। इसी तरह आप नाम अपनी पसंद का भी दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका अपना है, लेकिन उसका रूप हमें हमेशा याद रहे कि उसका रूप है ज्योति, लाइट। हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। ओके, बाकी जब हम इस दुनिया में आए, हमने जन्म लिया, जीवन जिया, जी रहे हैं, तो इस जीवन में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरह से कई बार सुना कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आनी ही है, प्रॉब्लम्स तो लाइफ का पार्ट ही है। और हमने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी किया अपनी लाइफ में भी, और आसपास भी यही देखा कि हाँ प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं, प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। और ज्यादातर हमने ये देखा कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, किसी की भी लाइफ में, ज्यादातर लोगों ने क्या किया, रिएक्ट किया, गुस्सा किया, इरिटेट हो गए, परेशान हो गए, चिल्ला दिया। तो हमें लगने लगा अभी तक कि प्रॉब्लम आने के बाद ना चिल्लाना ही होता है, गुस्सा करना, चिल्लाना, अशांत होना, डिस्टर्ब होना शायद स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन बहुत रेयर, बट कुछ ऐसे दृश्य भी हमने इसी दुनिया में देखे हैं, बहुत रेयर पर देखे हैं, कि कईयों की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, बातें आई, पर वो स्टेबल रहे। वो स्टेबल रहकर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया। ऐसे लोग शायद इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते, बट जब जब हमने ऐसे लोगों को देखा तो हमें एक प्रेरणा मिली, हमें अच्छा लगा, हम कहीं ना कहीं इन गुणों की तरफ अट्रैक्ट हुए कि क्या प्रॉब्लम में भी स्टेबल रहा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये चीजें हमें अच्छी लगी, तभी आज हम सब मिलकर परमात्मा की बात कर रहे हैं, या उनसे जुड़ने की बात कर रहे हैं, या जीवन में शांति और खुशी लाने की बात कर रहे हैं कि कुछ भी करते हम शांत, खुश और स्टेबल रहें। तो जो अभी शुरू में आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराई गई,
अगर आप मिनिमम 2 टाइम्स एक दिन में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सोल की काफी हद तक चार्जिंग हो जाती है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को स्टेबल होकर फेस कर पाए। कई बार आपने ऐसे किस्से सुने भी होंगे और लाइफ में देखे भी होंगे कि एक घर में 2 भाई हैं और मान लीजिए उनका फादर ड्रिंक करता है, तो एक भाई तो सेम टू सेम वैसा ही बन जाता है, लेकिन दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट। एक को लगता है शायद ड्रिंक करना, मेल के लिए ड्रिंक करना, घर में लड़ाई झगड़ा करना, ओके यही होता है, और बड़े होने के बाद भी अगर वो करता है ऐसा कुछ और उससे कोई टोकता है कि आप ये गलत हो कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे, तो कहता है मैंने बचपन से ना यही देखा, मेरे फादर घर में आते थे और वो ऐसा ऐसा ही करते थे, तो मैं यही सीख गया। और दूसरा कहता है जो अच्छा बन गया, उससे अगर पूछो तो कहता है कि बचपन में मैं भी देखता था कि मेरे फादर आते थे, ऐसा ऐसा करते थे, पर मैंने सोचा मैंने ऐसा नहीं बनना। होता है ऐसा, देखा है आपने अपने जीवन में भी, शायद कुछ चीजें ऐसी अनुभव की होंगी कि हम कई बार कह देते हैं कि मैं बचपन से ऐसा नहीं हूँ या मेरी नेचर ऐसी नहीं थी, लेकिन लाइफ के या जीवन की मोड़ पे जाकर मुझे ये बंदा ऐसा मिल गया, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ऐसी आ गई जिस कारण मैं ऐसा बन गया। एक्चुअली प्रॉब्लम हमें कुछ नहीं बनाती, हमारा नजरिया हमें बनाता है कि उस प्रॉब्लम को लेने का, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए करने के टाइम मेरा थॉट सिस्टम क्या था। तो आज से हमें यही कोशिश करनी है कि प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, सर्कमस्टांसेस लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, पर जो मेरी नेचुरल नेचर है, जो मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अगर मैं किसी में देखूं पीस, हैप्पीनेस, लव, ये मैंने कभी भी नहीं छोड़ना। ओके, बाकी मेडिटेशन की और भी टेक्निक्स हम आगे पढ़ते रहेंगे। ओम शांति।